अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ENN न्यूज़, आपका अपना न्यूज़ चैनल, और मैं हूं आपका मेज़बान सईद खान। नाजरीन, जैसा कि आज मैं मौजूद हूं वज़ीर आला पंजाब कॉम्प्लेंस सेल ज़िला लिया में, जहां पर आज हम मुलाकात करेंगे ज़िला लिया कॉम्प्लेंस सेल के चेयरमैन शम्स खान नियाज़ी साहब से। नाजरीन, आज हम उनसे जानेंगे कि उनका जो है ना शिकायत हल करने का, दर्ज करने का क्या प्रोसेस है, क्या तरीक़ेकार है, और किस हद तक वो जो है ना लोगों की शिकायत हल कर पाते हैं, और मतलब क्या प्रोसेस, क्या तरीक़ेकार हैं जहाँ पर। तो इंशाल्लाह आज हम उनसे जानेंगे, इस बारे में हम गुफ्तगू करेंगे और आपको मुकम्मल तफसील के साथ जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। पहले तो मैं ENN का शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम निकाला और हमारे पास आए। दूसरी बात यह कि शिकायत सेल के हवाले से ये पहले था खैबर पख्तूनख्वा में, तो वहाँ पे बहुत अच्छी प्रोग्रेस थी। तो फिर इसी तरह पंजाब में ये कर दिया गया शिकायत सेल का एक इदारा। तो ज़िला लिया में मेरी नामजदगी हुई है, कोई 2 महीने हुए हैं और अलहमदुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है। पाकिस्तान की तारीख में पहली हुकूमत है जहाँ पर इस कोई शिकायत सेल बनाया गया है, जहाँ पर लोगों के मसले हल होने का कोई तरीका बनाया गया। पहले गवर्नमेंट में मेरे नज़र से कोई ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा जहाँ पर ऐसा कोई इदारा हो, कंप्लेंट सेल हो। तो क्या कितने % चांस हैं कि इन कंप्लेंट सेल का जो फ़ायदा होगा लोगों तक, उनके मसले हल हो जाएंगे? कितने % तक लोगों के मसले हल होंगे इस कंप्लेंट सेल की वजह से? जी वो बिल्कुल, ये जो इदारा ये नया बना है और पख्तूनख्वा में जिस तरह इन्होंने रिजल्ट दिया, तो इसी उम्मीद के साथ पंजाब में भी ये काम कर रहा है। आज तक जो कंप्लेंट सेल के हवाले से, क्योंकि कंप्लेंट सेल का मकसद ये कि आम आवाम का जो रिलेशन है चेयरमैन साहब के साथ, वो एक बिल्कुल फ्रेंकली तौर पे, और जो भी मसाइल हो बिला झिझक वो दफ्तर जा सकते हैं। जिस तरह एक सरकारी ऑफिस में थोड़ा सा डर खौफ की वजह से भी नहीं जा सकते, तो शिकायत सेल में वो बिल्कुल ईजी तरीके से आ सकते हैं और अपनी जो कंप्लेन है मुतलका इदारों के खिलाफ वो जमा करवा सकते हैं। और इसी तरीके से कंप्लेंट सेल भी अपना जो दायर इख्तियार में रह के उनके खिलाफ जो भी कानूनी जो इख्तियारात में मिले उसके मुताबिक वो एक्शन ले सकती है। बिल्कुल जी। जैसा कि कुछ शिकायत ऐसी होती है, मतलब करप्शन हो गया, पुलिस के खिलाफ होती है कोई शिकायत, जो उनके रिश्वत वगैरह ले रहे होते हैं, उनका काम नहीं हो रहा था, ऐसे कुछ मसले होते हैं ख़ास ऐसे लोगों के खिलाफ होते हैं। क्या इन लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है कंप्लेंट सेल के थ्रू, या बस जो नॉर्मल प्रोसेस है आप लोगों का? शिकायत सेल के पास जो इख्तियारात है, बिल्कुल हम तो बारहा हमने यही डिस्ट्रिक्ट लिया की आवाम से हमने यही कहा कि आपका किसी भी इदारे के खिलाफ कोई भी शिकायत हो, हम इमरान खान का जो विजन था वो सबसे पहले करप्शन के खिलाफ था। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारे पास आप आएँ और इंशाल्लाह आपको रिजल्ट देंगे। हमारा कोई ऐसा और मफाद नहीं है, हम तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की विजन के मुताबिक जो है ना काम कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं। हमें किसी किस्म की परेशानी का कोई ना परेशानी ले रहे हैं, ना हमें कोई इससे खतरा है। तो हम बार बार जो है ना हम आवाम से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आएँ, जो भी परेशानी आप किसी भी इदारे के खिलाफ आप आएँ, अपनी दरख्वास्त जमा करवाएं, इंशाल्लाह। लोगों की काफ़ी उम्मीद है आपसे, माशाल्लाह आप ज़िला लिया कि यंग लीडरों में से हैं, तो काफ़ी लोग आपसे पर उम्मीद भी हैं, उनकी काफ़ी उम्मीदें हैं कि आप काफ़ी हद तक उनके मसले हल कर पाएंगे, उनके मसले हल करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो लोगों के लिए आपका कोई पैगाम कोई उन तक? बस अल्लाह ताला ने मुझे बिल्कुल नौजवानों में से हूँ और बड़ी स्ट्रगल के बाद अल्लाह ने एक मुकाम दिया है, और ये मुकाम जो है ना लोगों के लिए, मैं जिस अच्छे तरीके से लोगों की खिदमत कर सकूँगा ज़िला लिया के आवाम का, तो ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात होगी। तो बस मैं यही कहूँगा ज़िला लिया के आवाम से कि जो कचहरी रोड पे शिकायत सेल का ऑफिस है, वहीं पे आप किसी भी इदारे के खिलाफ आपको कोई परेशानी है, कोई आपको उसके खिलाफ करप्शन का है, कोई आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, आप समझते हैं कोई ज़्यादती है, तो आप वज़ीर आला शिकायत सेल जो कचहरी रोड पे वाक़या है वहीं पे आप आए, अपनी शिकायत दर्ज करवाए, और इंशाल्लाह बहुत ही कम अरसे में इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा। तो दूसरा मैं जो प्रोसेस है, मैं इसी तरह कहूँगा कि ये नहीं है कि आपको किसी महकमे के खिलाफ कोई शिकायत है और आप डायरेक्ट शिकायत सेल ऑफिस आएँ। पहले आपको मुतलका जो भी है, जिस तरह मतलब आप पुलिस के खिलाफ आपको शिकायत है, तो आपको वहीं पे जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे आप जाएं, अपना मसला बताएं। अगर वो आपका मसला हल ना करे, आपके साथ नारवा सलूक रखे या आपके मसले को आगे पुट ना करे, तो फिर शिकायत सेल आपके साथ हर वक्त आपके साथ खड़ी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। आप पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग ज़िला लिया के सदर भी रहे थे, तो आप चेयरमैन अभी सिलेक्ट हुए ज़िला लिया के कंप्लेंट सेल के, तो आप क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह, मैं रब का लाख लाख शुक्रगुजार हूँ।
जो तंजीमी जिम्मेदारियां थी मेरे पास वो कुछ तंजीम की हद तक थी, तो जिसमें हमने स्ट्रगल की, खान साहब का नज़रिया जो है ना हमने लोगों तक पहुंचाया। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम सुरखरुए हुए, खान साहब वज़ीर आज़म बने। अभी जो जिम्मेदारी है, मैंने ये चेयरमैन और इसी तरह का मैंने सोचा नहीं कि मैं चेयरमैन हूँ या इस तरह का। मैं सिर्फ और सिर्फ मुझ पर ये सबसे ज़्यादा जो है ना कि अवाम को मैंने क्या रिलीफ देना है, अवाम के लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी, अवाम के लिए मैंने किस हद तक मैंने जो है ना काम करना है, तो ये सबसे बड़ी मेरे लिए जिम्मेदारी है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस जिम्मेदारी को मैं पूरा कर सकूँ। जी थैंक यू सो मच। नाजरीन, आपने देखा, हमने उनसे कुछ मुख्तसर सी बात की, शम्स खान न्याजी साहब से, जो ज़िला लिया के कंप्लेंट सेल के चेयरमैन हैं। तो इंशाल्लाह उनका जो विज़न है, जो इमरान खान के मुताबिक है, वो उस विज़न पे काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों की उनसे कि ज़िला लिया का जो मसला है, ज़िला लिया काफ़ी मसलों से भरा हुआ है, तो बाकी शहरों के मुताबिक। तो इंशाल्लाह इनकी कोशिश है कि जो ज़िला लिया के मसले हल हो, और उनके थ्रू, उनसे जितना भी होगा उनके ज़रिए वो उनके मसले जो ना हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे, चाहे सियासी मसले हो, चाहे करप्शन वाले हों, पुलिस वाले हों, जो भी मसले हों। तो इंशाल्लाह कहीं भी जो भी मसला हो तो वो बिल्कुल बिला झिझक वहाँ इनके पास आएँ, अपना मसला इनके पास दर्ज करवाएं। इनकी जहाँ तक भी कोशिश होगी ये आपका मसला हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। जी नाज़रीन, हम उनसे कुछ और सवालात भी पूछेंगे, मतलब उनका जो काम करने का तरीका है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उन पर आगे कोई सियासी पार्टियों से, ब्यूरोक्रेसी से कोई आगे उसके ऊपर प्रेशर तो नहीं डालते। तो आज हम उनसे थोड़ा सा इस बारे में भी पूछेंगे कि वो अपना जो काम है अपने तरीके से बआसानी हल कर पाती है। उनके जो कोई मसला ऐसे सियासी लोगों के खिलाफ होता है, ब्यूरोक्रेसी के अगेंस्ट होता है, तो फिर वो ऊपर से उनके ऊपर प्रेशर आता है कि ये मसला, मतलब उनको बंद करने की कोशिश की जाती है उनकी फाइल। तो आज हम उनसे ये भी जानेंगे कि उनके ऊपर कोई प्रेशर वगैरह तो नहीं डाला जाता। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। पहली बात तो ये कि जो हमारे डीसी साहब हैं, असबर ज़िया साहब, बड़े ज़िला लिया के अवाम बड़ी खुशकिस्मत है कि उन्हें ऐसे डीसी साहब मिले हैं, क्योंकि मैंने जब पहले दिन मेरी मुलाकात थी उनके साथ, मैंने जो देखा, बिल्कुल इमरान खान का जो विजन था, नज़रिया, जिस तरह वो बात करते थे, बिल्कुल उस नज़रिए के थे। तो मतलब काम कर रहे हैं यहाँ पे, और उसके ऑफिस के जो दरवाजे, वो बिल्कुल ये नहीं कि कुछ मखसूस लोगों के लिए, हर किसी के लिए, हर आम आदमी के लिए दरवाजे खुले हैं। और ये जगह जगह जा रहे हैं, आपके सामने जगह जगह जाके विजिट कर रहे हैं, लोग के मसाइल देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन पे जो है ना काम भी हो रहा है। और दूसरी बात, आपने सवाल पूछा सियासी निगरान, वो मेरे लिए सब काबिल एहतराम है। पूरे ज़िले में से जितने भी हमारे MPAs है और MNA, वो मेरे लिए काबिल एहतराम है। बस मैं बिल्कुल कोऑपरेट तरीके से मैं काम करूंगा। जो जेन्युइन मसाइल होंगे मेरे पास आएंगे, उन पे मैं अमल करवाऊंगा। अगर कोई ऐसा केस मेरे सामने आए जो गलत हो और वो किसी शख्सियत का आदमी हो, तो मैं बिला झिझक ये कहता हूँ कि मेरे लिए कोई भी मसला नहीं, मैं तो आगे इनके खिलाफ भेजूंगा, लिखूंगा और भेजूंगा कि ये मसले। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला लिया की जो हमारी पार्लिमानी क्लास है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एक साथ हैं और एक पेज पे, और बहुत अच्छे तरीके से वो भी काम कर रहे हैं, आवाम की खिदमत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम साथ मिलकर काम। 2 महीने में आपको यहाँ पर तकरीबन 2 महीने में काफ़ी केसेस आपके पास आए होंगे। 2 महीने में कोई ऐसा केसेस आया हो जो सियासी क़यादत या ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ हो और उसको दबाने की कोशिश की गई हो, आपके ऊपर प्रेशर डाला गया हो, कोई ऐसा केस आपके पास आया? नहीं है, फिलहाल तो मेरे पास ऐसे केस नहीं है। और दूसरी बात ये, मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई ऐसे केस वो नहीं भिजवाते। मैं ज़िला लिया की जो है हमारी लीडरशिप को ऐसे केस नहीं, कोई ऐसा केस होता है, मतलब किसी को किसी सियासी क़यादत से कोई शिकायत है, कोई मसला है, या फिर ब्यूरोक्रेसी से कोई मसला है, वो यहाँ पे आता है शिकायत दर्ज करवाने, यहाँ पर शिकायत दर्ज करवाने आता है ना, तो शिकायत होती है, आपने कभी ऐसी दर्ज की या फिर ऊपर से कोई प्रेशर वगैरह? पहली बात तो ये कि जो हमारे जो शिकायत सेल बनी हो, ओवरऑल जो सरकारी इदारे हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए बनी हुई है, उनके चेक एंड बैलेंस के लिए बनी हुई है। जितनी भी हमारे पास सूबाई सतह के जो इदारे हैं उनके लिए बनी हुई है। ऑलरेडी उन्हीं के खिलाफ हमारे पास सारी दरखास्तें आ रही हैं। मेन मकसद यही है। और दूसरी बात कि आप कह रहे हैं कि जो हमारी पार्लिमानी क्लास है, मैंने MPS की तरफ से कोई हमारे पास ऐसा कुछ भी उनके खिलाफ नहीं आया, उनके खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं आया। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि माहौल ऐसे ही बरकरार है और कोई ऐसे उनके खिलाफ, मतलब आपका जो है ना वो आपका के साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं अभी तक भरपूर ताउन। और हमारी उम्मीद भी है कि वो इसी तरह इनका जैसा इसके साथ भरपूर ताउन करें, और कोई भी मसला हो उनके साथ बिल्कुल बैठकर मसले को हल करने की कोशिश करें। तो तकरीबन हाँ जी नाजरीन, 2 महीने हो गए इस ऑफिस को यहाँ पर बने हुए ज़िला लिया में। टोटल तो जो
हमारे पास इस वक्त जो केस इस वक्त हुए हैं 86 के करीब हमारे पास जो है ना कंप्लेंट्स आ चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से बहुत सारे जो हैं मसले सोल्व हो चुके हैं। तो अवाम बहुत ज़्यादा मकसद आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि आपके पास अवाम आ रही है, शिकायत लेके आ रही है, मतलब उनका इतिमाद है कि यहाँ पे लोग सुनवाई हो रही है और काम हो रहा है। तो इस तरह इंशाल्लाह हम बिला झिझक जो है ना अवाम की खिदमत करते रहेंगे इमरान खान के विजन के मुताबिक। ये हमारे पास मौका है इमरान खान का जो विजन है उसको मजीद अच्छे तरीके से उजागर करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कंप्लेंट सेल बनी है, पहले मैंने कभी ऐसा नहीं सुना इसी तरह आम लोगों को सुनते हुए। कभी ऐसा होता था अक्सर सिफारिशें लेके जानी होती थी, फिर आपका मसला जो था ना हल होता था। लेकिन आवाम की भी यही उम्मीद है आपसे कि आप बिला सिफारिश के जो है ना उनका मसला है, उनका शिकायत बिला सिफारिश के बगैर उनका मसला हल करें। तो इसीलिए ये कंप्लेंट सेल इमरान खान के विजन के मुताबिक बनी। कंप्लेंट सेल में पहली बात तो ये कि किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारे पास जितने भी इंटरव्यूज़ हुए मैंने आवाम से यही कहा है कि आप कचहरी रोड पे आप तशरीफ़ लाएँ, ये आपका ऑफिस है, अपना मसला बताया। लेकिन मसलों में इस तरह है, कुछ ख्वाहिशात होती है और कुछ होती है शिकायत। तो हमने सबसे ज़्यादा ख्वाहिश जो है ना उसको साइड पे रख के और जो शिकायत उसको फोकस करना, उसको तरजीह देनी है। हमारा जो तरीक़ाकार है, आपने तो सवाल नहीं पूछा, मैं बता दूंगा। तरीक़ाकार ये कि अगर किसी इदारे के खिलाफ आपके उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट है आपका, तो वो हमें दरख्वास्त देंगे। हम मुतलका हमारे पास सीओ है, मतलब सीओ एजुकेशन, बाकी भी अथॉरिटीज़ है, उनके भी हेड होते हैं। उनके हेड को हम ये लेटर लिखेंगे कि आपके जो डिपार्टमेंट में है वहाँ से ये शिकायत आ रही है, तो हमें 3 दिन में इसका जो है ना हमें रिपोर्ट दीजिए। अगर वो 3 दिन में हमें मुतमईन करे और रिपोर्ट भेजें या वो मसला सोल्व कर दे तो ठीक है। अगर हम उससे मुतमईन ना हुए या वो गलत रिपोर्ट हो तो हम इस केस को पंजाब हम रेफ़र करेंगे। पंजाब की जो शिकायत वज़ीर आला साहब के पास हम भेजेंगे, तो वो फिर 7 दिन के अंदर वो फिर उसके खिलाफ एक्शन लेगी। आप लोग 1 महीने जिस तरीके से हमारा यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, पूरे 1 महीने बाद जो है ना हम वहीं पे अपना रिपोर्ट देते हैं कि हमारे पास इतने केसेस आ चुके हैं और इतनों पे काम हुआ है, फला जो डिपार्टमेंट हमारे साथ ताउन कर रहा है और फला अदारा जो है ना बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। हम भी वहीं 1 महीने बाद जो है ना हम रिपोर्ट वहाँ पे देते हैं। आप लोगों को कितने दिन का प्रोसेस है ये मसला किसी की शिकायत हल करने का? हमने वैसे 3 दिन रखा हुआ है, आवाम के लिए हम 7 दिन का हमने किया हुआ है। हम 3 दिन में रिपोर्ट लेते हैं जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, और बाकी आवाम के लिए हमने 7 दिन रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपने हमें अच्छी तरह से आगाह किया और आगे लोगों तक इंशाल्लाह ये मालूमात पहुँचेगी, वो इससे काफ़ी मुतासर होंगे, खुश होंगे। मतलब उनका जो ना उनका विजन है, आपका विजन आगे तक जाएगा, लोग यहाँ पर आएंगे आप मसला लेकर। तो इंशाल्लाह लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी, इमरान खान साहब से भी। तो ये करप्शन जो है ना पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन काफ़ी हद तक करप्शन ज़्यादा है। तो उनका जो विजन था वो करप्शन मेन मतलब मसला था करप्शन और जो सिफारिश, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। करप्शन और सिफारिश, ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाए, पाकिस्तान खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा। तो इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है आपसे कि आप बिला झिझक के करप्शन से पाक और सिफारिश से पाक आप लोगों के मसले हल करें और बिला झिझक के डर के बगैर ही आप लोगों के मसले हल करने की कोशिश करें। बिल्कुल होता है, कुछ शिकायत ऐसी होती है सियासी क़यादत के ख़िलाफ़ होती है, MP MNA चेयरमैन कौंसलर वगैरह इन लोगों के अगेंस्ट होती है, तो उनके ख़िलाफ़ भी आपके पास शिकायत आएंगी। अभी तक नहीं आई होगी तो आगे आएंगी। तो आवाम की आपसे उम्मीद है कि आप उनकी शिकायत ना बिला झिझक दर्ज करें और उनको अपने मुकर्ररा वक्त में हल करने की कोशिश करें। तो कुछ शिकायत इंशाल्लाह हमारे ज़िला लय में हॉस्पिटल हो गया वगैरह वगैरह, सेवरेज वगैरह का मसला, रोड वगैरह का मसला काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आप विज़िट वगैरह करते हैं, आप एरिया की कहीं पे जाते हैं, कुछ ऐसा मसला आपको फ़ोन आ जाता है वगैरह, कोई शिकायत दर्ज करवा देते? जी बिल्कुल, जहाँ पे हमें मतलब हमें बताते हैं लोग कि वहाँ फलां जगह पे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स टाइम नहीं दे रहे हैं या एजुकेशन स्कूल में नहीं दे रहे हैं, मतलब जो भी डिपार्टमेंट्स है, तो फिर हम पहले उसकी जांच पड़ताल करके वाकई ऐसा है, उसके बाद हम अपना वक्त का यूज़ करके हम वहीं पे जो है ना कि जाते हैं और विज़िट करते हैं और मामलात देखते हैं। जो सच होता है फिर आगे हम उसी तरीके से आगे रेफर करते हैं। आपकी जो कंप्लेंट सेल का सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो विजिट करने का है, क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं होता था, जो लोगों को आना होता था यहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करवाई बस वो गए। हमने शिकायत सेल के जो दूर दराज के इलाकों में लोग रहते हैं जो नहीं आ सकते हैं मकसद लिया तक या किसी भी वजह से,
تو ان کے لیے میں ایک واٹس ایپ کا آفیشیل نمبر جو ہے نا ہم نے دیا ہوا ہے. وہ اپنا جو درخواست ہیں وہ اس نمبر پہ ہمیں واٹس ایپ کریں, ہم یہاں پرنٹ نکال کے اس کو آگے موو کریں گے. ان کو آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, یہ ہم نے سہولت رکھی ہوئی ہے. گریٹ, آپ کی جو نا سہولیات بہت ہی اچھی ہے. وزٹ کرنے کا, واٹس ایپ کرنے کا, ابھی آپ نے بتایا اس کے بارے میں پہلے میں نے نہیں سنا تھا, تو یہ بھی تو سب سے بیسٹ آپشن ہے. کچھ پسماندہ علاقہ ہیں جیسے کہ برون چوبارہ وغیرہ ہو گئے, وہاں پر لوگ وزٹ نہیں کر سکتے, وہاں کے لوگ کافی نیچے طبقے سے ہیں, تو کافی مسئلے بھی ہیں ان لوگوں کے, تو تقریباً آپ وہاں پر زیادہ وزٹ کرتے ہوں گے. تو انشاءاللہ ہماری امیدیں, عوام کی امیدیں ہیں کہ آپ اپنے علاقوں کا وزٹ کریں اور اپنا جو عمران خان کا ویژن ہے اس کے مطابق آپ چلیں. تو انشاءاللہ تھینک یو, ہم نے آپ سے کافی سوالات جانے, آپ نے کافی مسئلے ہمیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو تھینک یو سو مچ سر.